जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमारे सामने विराजमान हैं। मैं उनके भी चरणों में श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि अपने संक्षिप्त समय में जो भी हमारे माताओं को इस व्यासपीठ को जो आशीष देना चाहें, मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगन्नियंता जगदाधार, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के पादार विंद में पुनः पुनः प्रणत होते हुए श्री राधा कृष्ण की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए एवं व्यास मंच पर विराजमान साक्षात जिनका नाम ही है ज्ञानेश गौर जी, ज्ञानस्य ईशः इति ज्ञानेशः, यानी जो ज्ञान के स्वामी हैं, ज्ञान जिनसे प्रस्फुटित होता है अर्थात जो ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे हमारे ज्ञानेश गौर जी साक्षात व्यास जी, उनको नमन। एवं निजात्म स्वरूप माताओं बहनों श्रोता बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आज मुझे, और मैं इस कृष्ण कुटीर में माताओं के सानिध्य में, वृद्ध माताओं के सानिध्य में प्रथम बार आया। पहली बार मैंने इतनी माताओं का दर्शन किया। एक तो वृद्ध और दूसरे माता। शास्त्र कहते हैं नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न बदंती धर्मम। वो सभा नहीं होती है जिसमें वृद्ध नहीं होते, और वो वृद्ध नहीं होता जो धर्म की बात नहीं बताता, जो धर्म का उपदेश नहीं करता, धर्म की सलाह नहीं देता। और ऊपर से माता, माँ तो माँ ही होती है, किसी की भी हो। अभी कुछ राजनीतिक पार्टियों के मंच पर आज के 6-7 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली दी गई। कितनी खेद की बात है, कितने शर्म और लज्जा की बात है। माँ तो किसी की भी हो, माँ तो माँ ही होती है, और वो भी प्रधानमंत्री जी की माँ, और वो भी ऐसी माँ जो सार्वजनिक जीवन से अलग रही, राजनीति से हमेशा अलग रही हो। और ऐसी माँ को बिहार की धरती पर कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी के सम्मिलित मंच पर और माँ को अपशब्द कहना और गाली देना। अब आप कल्पना करिए, जिनके अंदर सनातन संस्कृति मर चुकी है, जिनके लिए सनातन संस्कृति एक मजाक, एक उपहास का केवल माध्यम है, ऐसे लोग जब सत्ता में पहुंचेंगे, अगर उनके हाथ में इस पूरे देश की बागडोर आएगी, तो उस समय क्या रूप होगा देश का, क्या माहौल होगा, क्या माँ बहनों की इज्जत और सम्मान होगा। हमारे यहाँ वेदों में जिस समय लौकिक धर्म की बात बताई गई और कहा कि संसार में कौन कौन भगवान के स्वरूप हैं, तो पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव से पहले
अर्थात सबसे पहले हमारा वेद कहता है कि मातृदेवो भव। जो माँ है वो उस परमात्मा का स्वरूप होती है। इसलिए किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि कोई किसी की माँ का अपमान करे। यदि आप माँ का सम्मान नहीं कर सकते हो तो माँ का अपमान करने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। यदि तुम माँ की सेवा नहीं कर सकते हो तो माँ को सताने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। यदि तुम किसी माँ को एक निवाला खाने को नहीं दे सकते हो तो किसी माँ के मुंह से निवाला छीनने का अधिकार तुम्हें नहीं है। आज इतनी प्रसन्नता हो रही है। अभी हमारे त्रिवेदी जी जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, डॉक्टर विपिन त्रिवेदी जी जिनके द्वारा ये संचालित है, योगेश गौतम जी, पांडे जी और शिल्पा दीदी जी, इन लोगों के द्वारा ये जो संस्थान चलाया जा रहा है ये अत्यंत प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पता ही नहीं था, मुझे इसके रूप स्वरूप के बारे में पता नहीं था। मैं वृंदावन में भले ही रह रहा हूँ अभी वर्तमान समय में, लेकिन यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता तो भगवत इच्छा से कुछ और तैयारियों के साथ आते, मैं तो ऐसे ही आ गया। अभी हमारे व्यास जी आप लोगों को रहुगण की कथा सुना रहे थे, राजा रहुगण और जड़ भरत की। वास्तव में रहुगण भी बड़ा सत्संगी था, तभी तो उसने जड़ भरत को देख करके पहचान लिया। जड़ भरत ऐसे जो किसी के सामने बोले नहीं आज तक, और राजा रहुगण को देखा तो बोल पड़े। और राजा रहुगण ने जब उतरा पालकी पर से और कंधे पर यज्ञोपवीत देखा तो चरणों में गिर गया, क्योंकि उसने बहुत सत्संग किया था। सत्संग की बड़ी महिमा होती है। यदि आपने सत्संग नहीं किया है तो आप किसी संत को पहचान नहीं सकते। आप केवल उसके रूप को देखोगे, उसके वस्त्रों को देखोगे, संत क्या है इसको आप पहचान नहीं सकते। तो राजा रहुगण कह रहा है कि न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अरे उस परमात्मा की प्राप्ति ना तो वेदों का अध्ययन करने से हो सकती है, न जल में वरुण देवता का पूजन करने से हो सकती है, न अग्नि का पूजन करने से हो सकती है, न रोज यज्ञ हवन करने से हो सकती है। बोले यदि हो सकती है उस परमात्मा की प्राप्ति तो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों संतों के चरणों की रज में कोई नहीं लौटता है, जब तक महापुरुषों संतों की उस रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। राजा रहुगण से भरत बोल पड़े, जड़ भरत, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों की यात्रा चल रही थी। जब उनके भाइयों ने भगा दिया घर से तब भी नहीं बोले वो। जब उनको भद्रकाली के पूजन में बलि दी जाने लगी तब भी नहीं बोले। तलवार उठा ली थी उस राजा ने, लेकिन बोल पड़े तो राजा रहुगण के सामने बोल पड़े। आखिर इसका क्या कारण है? कोई तो ऐसा कारण होगा। और पालकी जो कंधे पर रख सकता है वो राजा रहुगण को डांट भी रहा है। कहा है कि अकोबिदह कोबिदवादवादान। हो तो तुम मूर्ख, लेकिन बातें विद्वानों जैसी कर रहे हो। लगता है कि कहीं सत्संग में बैठ गए होगे, थोड़ी बहुत बातें तुमने सीख ली होंगी। जो बात अर्जुन को डांटते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कही थी श्रीमद् भगवद गीता में, असोच्यानन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन तुम अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। आज राजा रहुगण को भी डांट दिया जड़ भरत ने, अकोबिदह कोबिदवादवादान। हो तो मूर्ख। राजा रहुगण को जो दिव्य उपदेश दिया आत्म तत्व का, कि ये आत्म तत्व जो है ये निर्लिप्त है। हम कितना भी समेट करके बैठ जाएं कि ये भवन हमारा, ये आश्रम हमारा, ये गाड़ी हमारी, कितना भी समेट करके बैठ जाएं, लेकिन उन सबका संबंध किससे है? केवल शरीर से है, आत्मा से नहीं है। आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त है, तटस्थ है, कूटस्थ है। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और लेना देना लगता क्यों है? क्योंकि हमारा चित्त जो है वो जीव भाव में जब आत्मा चली जाती है तो जीवात्मा हो जाती है।
अर्थात जब इस आत्मा का चित्त से तादात्म्य हो जाता है तब ये कहने लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बुखार आ गया, मैं कमजोर हो गया, मैं मोटा हो गया। ये भाव कब आते हैं? जब चित्त से तादात्म्य हो जाता है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो आज यहाँ ज्ञानेश जी ने, व्यास जी ने रखी है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको जल और भोजन मिल रहा है, रहने के लिए आवास मिल रहा है। ये सारा भोजन किसका है? ये सारा भोजन शरीर का है, शरीर के लिए है। जो भी यहाँ तुम्हें खाने पीने को मिल रहा है वो भोजन किसके लिए है? शरीर के लिए है ये भोजन। और यहाँ व्यास मंच से जो भोजन मिल रहा है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ज्ञान का भोजन मिल रहा है, ये भोजन किसके लिए है? ये आत्मा का भोजन है। आप शरीर का भोजन करते रहें और आत्मा का भोजन न करें तो सब बेकार, जन्म लेना ही बेकार हो गया। आज तृतीय दिवस है, अभी 4 दिन की भागवत कथा और है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में, यदि कोई माताएं अपने कक्ष में भी बैठी लेटी हों, क्योंकि ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है बार बार, उनको अपना कक्ष, अपनी आराम सब कुछ छोड़ करके ये जो श्रीमद् भागवतामृत है, इस अमृत का पान करना चाहिए और आत्म कल्याण करना चाहिए। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद पुनः आप लोगों को प्रेरित करता हूं, इस भागवत तत्व में अपने मन को समाहित कर दो। जब तक ये कथा चल रही है, और मेरा इस बात का दावा है, जब 7 दिन की कथा पूरी होगी तो 7 दिन की कथा में आपको ऐसे सूत्र मिल जाएंगे जो आपका जीवन संभाल देंगे। एक सूत्र पर्याप्त होता है, एक मंत्र पर्याप्त होता है आत्म कल्याण करने के लिए। परीक्षित जब घबरा रहे थे कि मेरा कल्याण कैसे होगा, अब तो 7 दिन बाद तक्षक सर्प काट लेगा, तो वहां व्यास जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी है, और व्यास जी के भी पिताजी पराशर जी, ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष पुराने ऋषि मुनि सब बैठे थे, लेकिन किसी ने यह दावा नहीं कर पाया परीक्षित से कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। लेकिन एक 16 वर्ष का बालक वहां आ गया। वो साक्षात सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात जैसे लग रहा है कि भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए हों परीक्षित का कल्याण करने के लिए। और छाती ठोक के कहा परीक्षित से, परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन हैं, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। राजा खटवांग के पास तो केवल 2.5 घड़ी का समय बचा था, और राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में ही अपना कल्याण कर लिया। 2.5 घड़ी जानते हो कितना होता है? 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 2.5 घड़ी में कितना हो गया? 1 घंटा। राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में ही अपना कल्याण कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, मैं तुम्हारा 7 दिन में कल्याण करूंगा। ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत है जो मरने वाले का भी कल्याण कर दे। विचार करो, धुंधुकारी प्रेत हो गया, मरने के बाद उसका कल्याण कर लिया। आप लोग तो जीवित हैं, आप लोग तो सजीव हैं, आप लोग तो चैतन्य हैं। आप लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का उतने ही प्रेम से, उतने ही भाव से श्रवण करिए, और सभी लोग अपना अपना आत्म कल्याण करिए। मैं यहाँ पर चैनल के माध्यम से इस कथा का प्रसारण हो रहा है। इस कृष्ण कुटीर में जो वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है, उसके लिए जो लोग भी इस कथा को श्रवण कर रहे हों, और जहां जहां जिन जिन लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा हो, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सच्ची सेवा परमात्मा की जानते हो क्या है? सच्ची सेवा नारायण की क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो दुखी हैं, जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो परेशान हैं, उनकी अगर सेवा करते हो तो उससे कल्याण होगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस वृंदावन में कृष्णा कुटीर में आए
और यहाँ की विपिन त्रिवेदी जी के द्वारा ये जो सेवा चल रही है वृद्ध माताओं की, इस सेवा में सम्मिलित होकर के अपना योगदान दें, क्योंकि यहाँ पर जो वृद्ध माताओं की सेवा है ये सीधे परमात्मा की सेवा होती है। एक बार किसी का भी अपराध क्षम्य हो सकता है, एक बार किसी का भी अपराध क्षम्य हो सकता है, लेकिन माँ का अपराध वो परमात्मा भी क्षमा नहीं करता है। वैसे संतों का किसी से कोई संबंध नहीं रहता है, संतों का अच्युत गोत्र हो जाता है। संतों का गोत्र कौन? संत के माँ बाप जो हैं भगवान होते हैं। इसीलिए जब राजा पृथु बने थे, उस पूरी पृथ्वी के राजा, जिस समय राजा पृथु पूरी पृथ्वी के राजा बने थे, तो उस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय राजा पृथु इस पृथ्वी के राज्य को संभाला, तो वहां पे वो कह रहे हैं कि सर्वत्रास्खलिता देशा सप्त द्वीपैक दंडधृक, कि राजा पृथु का शासन कहां तक था? सप्त द्वीपवती पृथ्वी पर था, 7 द्वीपों पर। यानी आज आप ये चीन, रूस, अमेरिका, जापान और ये भूटान, बर्मा, लंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान देख रहे हो, ये सब भारत था। मोदी जी इसी अखंड भारत की बात करते हैं। राजा पृथु का राज्य इसी पे था, और कहते हैं केवल 2 लोगों को छोड़ करके सभी को दंड देने का अधिकार था राजा को, राजा पृथु को, लेकिन 2 लोगों को नहीं था। कौन? अन्यत्र ब्राह्मण कुलाद अन्यत्याच्युत गोत्रतः। ब्राह्मणों को दंड देने का अधिकार राजा को नहीं था, और अच्युत गोत्रियों को अर्थात संतों को दंड देने का अधिकार राजा पृथु के पास नहीं था। ये हमारा सनातन धर्म था पहले। तो मेरा जन्मभूमि पड़ती है नैमिषारण्य क्षेत्र की, और मेरा अध्ययन हुआ काशी विश्वनाथ जी के चरणों में काशी में, और मेरी साधना हुई गंगा लहरी हरिद्वार में, हमारे हिमालय के योगी जो गुरु रहे। अभी कुछ समय से वास दिया मुझे राधा रानी ने और कन्हैया जी ने वृंदावन में। भगवान ने मुझे अपने धामों में ही घुमाते रहे, और अब ला करके यहाँ वृंदावन धाम मैं अवश्य आऊँगा और आपके सभी संस्थानों का दर्शन करूँगा। बहुत अच्छा लगा ये कृष्णा कुटीर में आपके द्वारा वृद्ध माताओं की सेवा करते हुए, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय का अतिक्रमण हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।